हेलो फ्रेंड्स, लास्ट नंबर अराउंड अस क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा था 3 कैलकुलेटर्स के बारे में, जिनके नाम थे टीडीएस टेंस, हैंडी हंड्रेड एंड थॉटफुल थाउजेंड्स। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमारे सामने क्या कह रहा है कि हैंडी हंड्रेड सेज देयर आर सम नंबर्स विच टीडीएस टेंस एंड थॉटफुल थाउजेंड कान शो बट आई कैन। हैंडी हंड्रेड कहता है कि देयर आर सम नंबर्स, कुछ नंबर्स हैं विच टीडीएस टेंस एंड थॉटफुल थाउजेंड, बट कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि टीडीएस टेंस और थॉटफुल थाउजेंड्स शो नहीं कर सकता, बट मैं कर सकता हूँ। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? थिंक एंड एक्सप्लोर, सोचो और बताओ। तो इसका कुछ बच्चे यस में आंसर दे देते हैं, बट इसका आंसर है नो। क्योंकि बिकॉज इसका आंसर है नो क्योंकि जो टीडीएस टेंस है उसको अगर हम, उसकी वैल्यू हो गई +10, अगर इसको हम 10 टाइम्स प्रेस करें तो ये बन जाएगा हमारा 10 इंटू में 10 इज इक्वल टू 100। तो 100 टाइम्स में हैंडी 100 में इंक्लूड ये हो रहा है। बट अगर हम थॉटफुल थाउजेंड्स में इसको हम इंक्लूड करें तो थाउजेंड्स यानी कि 1000 को अगर हम 10 टाइम्स भी प्रेस करते हैं तो ये बन जाता है हमारा 10,000। इट मीन्स ये हैंडी 100 में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जो टीडीएस टेंस है उसकी वैल्यू होती है 10 और जो हैंडी 100 है उसकी वैल्यू होती है 100। तो इस वैल्यू यानी टीडीएस टेंस जो है वो हैंडी 100 में तो इंक्लूड होता है, बट हैंडी 100 की जो वैल्यू है, जो थॉटफुल थाउजेंड्स है, वो हैंडी 100 में इंक्लूड नहीं होता है। इसलिए जैसे हम एक एग्जांपल से भी इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमने कोई एग्जांपल लिया 3600, अगर हम इसको 100 टाइम्स प्रेस करें तो कितने बार प्रेस करना पड़ेगा हमारे को? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए, 1 0 से 1 0 यानी 36 टाइम्स हमें इसको प्रेस करना पड़ेगा। अगर हम 3600 को 10 टाइम्स प्रेस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 360 टाइम्स। यानी अगर हम टीडीएस टेंस के कैलकुलेटर को 10 टाइम्स प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 360 टाइम्स हमें प्रेस करना पड़ेगा। बट थॉटफुल थाउजेंड क्या कहता है, यानी 3600 की अगर हमारे पास वैल्यू है और इसको अगर हमें 1000 बार प्रेस करना पड़ेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पॉइंट्स में, तो जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो थॉटफुल थाउजेंड है वो हैंडी 100 में इंक्लूड नहीं होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक क्रिएटिव चिट्ठी कैलकुलेटर। यानी ये एक गेमिंग जैसा कैलकुलेटर है जो कि हमें बता रहा है कि क्रिएटिव चिट्ठी नाम का एक कैलकुलेटर है जो कि हमें डिफरेंट काइंड का कैलकुलेटर है। इट मीन्स जो कैलकुलेटर आपके पास, आपके पापा के पास होता है ना, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे बटन्स हैं। तो बटन कौन कौन से हैं? +1, +10, +100, +1000, +10,000, +1 लाख एंड +1 लाख। इसके अंदर ये डिफरेंट टाइप्स के बटन्स हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी रहे हो। +1, +10, +100, +1000, +10,000, +लाख और +10 लाख। इट ऑलवेज हैज़ मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। ये हमेशा डिफरेंट टाइप से काम करता है। हाउ सो, कैसे? आप पूछ सकते हो। टू गेट द नंबर 321, एक नंबर आपको देती हूँ 321, इसको हम कितनी बार प्रेस करेंगे कि हमारा नंबर इस कैलकुलेटर पर 321 आ जाए? जैसे कि फॉर एग्जांपल में हमको समझाया गया है कि इट प्रेसेस +10 32 टाइम्स। अगर मान लीजिए हमको एक नंबर दिया गया है 321, इसको हमें प्रेस करना है, यानी इसको हमें स्प्लिट करना है, जिसकी वजह से हमारे पास नंबर बन जाए 321
और हमें केवल इन्हीं बटन्स का यूज़ करना है, हम अपनी तरफ से कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हम कैसे यूज़ करेंगे, यानी कि इसने बोला है 32 बार 32 टाइम्स। अगर हम 10 बटन को, जो ये +10 का जो बटन है, अगर हम इसको 32 टाइम्स प्रेस करें तो ये बन जाएगा हमारा 320। प्लस में अभी हमें इसको क्या बनाना है, 1 और लाना है। तो यानी कि 1 को अगर हम 1 बार इंक्लूड करें तो ये बन जाएगा हमारा 321। इसको लिखने के लिए हमारे पास फ्रेंड्स और भी वेज हो सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए, सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, अगर हमें क्या करना चाहिए, हमें 321 जो है उसको स्प्लिट कर लो, जैसे कि 300 प्लस में 20 प्लस में 1, यानी इस फॉर्म को आप एक्सपेंड कर लो। जैसे हमने 5th क्लास में भी एक्सपेंशन पढ़ा होगा, उसी तरह से इसको स्प्लिट कर लीजिए, 300 प्लस 20 प्लस 1। अब जैसे हमने इसको यहाँ पे 32 टाइम्स को 10 टाइम्स हमने प्रेस किया तो ये 320 आ गया। अब हमारे पास 300 है, तो 300 को मान लीजिए हम कितना कर सकते हैं, यानी 30 टाइम्स, अगर हम 10 बटन को अगर हम 30 टाइम्स प्रेस करें तो ये बन जाएगा हमारा 300 प्लस में 20, यानी 10 बटन को अगर हम 2 बार 2 टाइम्स प्रेस करें तो ये बन जाएगा हमारा 20, और प्लस में 1 बटन को अगर हम 1 बार यूज़ करें तो ये बन जाएगा हमारा 1। तो आंसर विल गेट 321। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 321 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 ऑफ द मैनी डिफरेंट वेज टू गेट 5072। अभी हमने क्या शो किया था, क्रिएटिव चिट्टी पे कैलकुलेटर पर 321 नंबर लेकर आए थे। अभी हमें कौन सा नंबर लेकर आना है, 5072। सिर्फ अगेन हम 5072 को भी स्प्लिट कर लेंगे, यानी इसको हम कितने टाइप्स में लिख सकते हो। इसमें इसने लिखा है कि 2 वेज आपको बताए हैं, 50 into 100 प्लस 7 into 10 प्लस 2 प्लस इंटू 10 इज इक्वल टू 5072। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into 1000, यानी 3000, ये बन जाएगा हमारा 3000 प्लस में 2000, 3000 प्लस 2000 प्लस 5000 प्लस में 72, यानी 5072। फाइंड अ डिफरेंट वे टू गेट 5072 एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम। देखो फ्रेंड्स, 2 वेज की एक्सप्रेस करना हमने यहाँ पे सीख लिया। अब और अदर एक्सप्रेशन से आप खुद भी सेल्फ लिख सकते हो। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप 5072 को और किस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आती है हमारी फिगर आउट। फॉर ईच नंबर गिवन बिलो, जो नंबर आपको नीचे दिए गए हैं उनको हमें अलग अलग एक्सप्रेशंस में लिखना है। और ये जो हमारा बटन्स का एक परफॉर्मर दिया गया है, ये बटन्स हमको गिवन है इस कैलकुलेटर में, जो कि हमने ऊपर भी देखा था कि इस कैलकुलेटर्स में हमें ये बटन्स गिवन है। तो इन बटन्स की हेल्प से हमें 8300 को स्प्लिट करना है, यानी उसके एक्सप्रेशंस निकालने हैं। और कम से कम 2 एक्सप्रेशंस हमारे पास होने चाहिए। तो 2 एक्सप्रेशंस निकालने के लिए हम सबसे पहले एग्जांपल्स क्या लेते हैं, हम एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फिगर इट आउट का 8300। तो फ्रेंड्स, क्या आप मुझे बता सकते हो कि 8300 को आप कैसे लिख सकते हो। बट देखो, फर्स्ट वे मैं आपको बताती हूँ कि 8300 को आप कैसे लिख सकते हो। जैसे कि मैंने किया 1000 का 8 टाइम्स मैंने बटन प्रेस किया, यानी 1000 जो आप बुक में देख रहे हो, जो बटन्स आपको शो है बुक में, उसमें मैंने 1000 को 8 टाइम्स प्रेस किया। 1000 को मैंने 8 टाइम्स प्रेस किया तो ये बन गया हमारा 8000। अब कितना बचा फ्रेंड्स, 300 बचा, यानी 100 को अगर मैं 3 टाइम्स प्रेस कर दूंगी तो ये बन जाएगा मेरा 300, यानी 8000 प्लस में 300, तो ये हो गया हमारा 8300। और सेकेंड वेज मैं कैसे लिख सकती हूँ, यानी 8300 को मैं सेकेंड वेज में कैसे लिख सकती हूँ फ्रेंड्स, आप बताओ। अगर मान लीजिए 80 को मैं 100 टाइम्स प्रेस करूँ, प्लस में 30 इंटू में 10 टाइम्स प्रेस करूँ 30 को, तो ये हमारा बन जाएगा 8000 प्लस में 300। तो फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा 8300।
यानी फर्स्ट फिगर इट आउट का मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए फ्रेंड्स, 40629। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 40629, 40629। तो इसमें आपके फ्रेंड्स क्या होगा, 40629 में इसमें हम लिख सकते हैं 40 इंटू में 1000 प्लस में 6 इंटू में 100 प्लस में 2 इंटू में 10, यानी 10 बटन को मैंने 2 टाइम्स प्रेस किया, प्लस में 9 इंटू में 1, यानी 1 बटन को जो कि क्वेश्चंस में हमारा गिवन है उसको मैंने 9 टाइम्स प्रेस किया। तो ये बन गया हमारा 40629, ये बन गया हमारा फ्रेंड्स 40629। और सेकेंड वेज में मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू में 1000, 10,000, 4 इंटू में 1 2 3 4, यानी 10,000, प्लस में मैं इसको लिख सकती हूँ, यानी अब बचा 62, तो 62 को यानी 10 टाइम्स मैं प्रेस कर दूँ, प्लस में 9 इंटू में 1, तो ये बन गया हमारा 40629। बाकी बचे 3 क्वेश्चन, सी पार्ट 56,354 एंड नेक्स्ट पार्ट आता है 66,666 एंड नेक्स्ट ई पार्ट 3,67,813। तो ये फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में बताइए इन सब के एक्सप्रेशंस और दो टाइप्स के एक्सप्रेशंस कि आप और किन किन वेज में आप इनको लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छा पढ़ाऊँ। इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स और कमेंट करके बताइए मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर्स। ओके फ्रेंड्स, बाय।